युवा भी हमारे साथ। युवाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आप जो बोल रहे हो, अगर ये जो बोला जाता तो इतना बड़ा पटवारी घोटाला हुआ, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा होता, पटवारी घोटाला क्यों होता, व्यापम घोटाला क्यों होता? सरकार बेच रही है 15-15 लाख रुपए में सीट बिची है। घोटाले कौन कर रहा है ये तो बताइए। सरकार के अंडर हो रही है, आज सरकार करेगी। सरकार 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 कौन कर रहा है? मामा कर रहा है। मामा और कौन कर रहा है? सरकार आप बताओ और किसकी है? हमने जांच बैठा दी है। अच्छा जांच बैठा दी, क्या हो गया? रद्द हो गया पेपर? नहीं, चुनाव के चक्कर में पोस्टपोन हो गया, रद्द नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया। ऐसे ऐसे बंदों ने पेपर दिए जिन्हें अपना नाम तक लिखने नहीं आता। पटवारी गलत बोल लो भाई। मेरे पास सबूत है, आप देखो लल्लन टॉप पे डाला हुआ है, उसका जिसका टॉप 3 में नाम आया है पटवारी के लिस्ट में, वो लड़की उसको अपना वो इंडिया की राजधानी भोपाल को बता रही है। प्रधानमंत्री उसको नहीं पता, उसको पटवारी कहाँ से बन गई? यानी कि यहाँ पर भाजपा ने, मामा ने घोटाला करा दिया। जिसको 13 का पहाड़ा नहीं आता वो पटवारी सीमा नापने गई है। तो ये जहाँ घोटाला हो रहा है, जनता सब समझती है, जनता पागल नहीं है, जनता को समझ में ये जो भीड़ जा रही है, ये सारी खरीदी हुई भीड़ है जो यहाँ पे इकट्ठा हो रही है। परसों मोदी जी आए थे, कह रहे बहुत भीड़ थी। कोई भीड़ नहीं थी, जो भीड़ थी कोई शहर का आदमी नहीं गया, सारे के सारे जो आदमी कोई अपना काम छोड़ के नहीं आता, जो सारे आदमी गए हैं, सारे गाँव से खरीद के 500 रुपया में लाए गए हैं, वो गए हैं। कोई ऐसा आदमी दिखाओ जो अपना काम छोड़ के उनका भाषण सुनने जाए। यानी कि सब लोग भीड़ पैसे से खरीद कर गए। जी भाई साहब, हम तो यूपी से आके यहाँ काम कर रहे हैं, पहले तो अच्छे थे, अब तो साला ऐसा है जिंदगी बेकार है। यूपी से आया? हाँ, यूपी से यहाँ काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर रोजगार है? रोजगार, अरे रोजगार लाले पड़े खाने के। हाँ, खाने के लाले खाने के लाले पड़ रहे हैं। एक सेकंड हाँ जी भैया आप बताइए। जैसे कि अभी आपने कुछ दिनों पहले मामा जी ने एक भाषण दिया था, उसमें मामा जी अपनी कुर्सी बचाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बताओ मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं। तो ये सारी चीजें जब याद आती हैं, जब चुनाव का वक्त होता है तभी याद आती है। आज रुक जाओ, 1200-1500 रुपए आज अपनी बहनों को दे रहे हैं आप। 18 साल से मुख्यमंत्री, 18 साल। जीजा जी भी तो खड़े हैं, जीजा जियों को नौकरी दे दो। बहनों को दे रहे हैं, लेकिन कितनी बहनों को दे रहे हैं? नहीं बहनों पहली बात सर मैं बताना चाहूँगा, एक मिनट मेरे को बोलो, बहनों को दे रहे हैं, लेकिन पता कितनी दे रहे हैं आपको पता है? भिंड के अंदर मात्र 300 या 400 लोगों को सर मैं योजना सबके लिए है ना, पूरे एमपी भिंड जिले के लिए। पूरे भिंड जिले में साक्षरता मात्र 300 या 400 लेडीज हैं जिनकी लाडली हो, और ग्वालियर और मुरैना में तुम्हारी 700-800, और लाडली में पूरे। और कितनी आपकी जनसंख्या है, आप आंकड़ा बताइए। वो तो कह रहे मध्य प्रदेश में सभी को देंगे। नहीं मिली, बिल्कुल नहीं मिली। किसको मिली बताओ? सर मैं आपको बताना चाहूंगा एक बात, पहली बात देश चलता है शिक्षा से। जहाँ पर जितने भी नेता हैं, आप 70 से 80% देखो, सारे नेता जो ज्यादा मैट्रिक फेल है, पास भी नहीं है, वो लोग चला रहे हैं। और ये सब लाडली बहना है जो गांव के लोगों को दिया जा रहा है, उन्हें नहीं पता कि उनका क्या नुकसान हो रहा है। अभी 1200 दे रहे हैं, पर क्या जा रहा है उनके पास से? उनके बच्चों को शिक्षा मिल पा रही है? अच्छी नहीं मिल पा रही। सरकारी स्कूल में कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता है, कोई नेता अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो पढ़ाएंगे। यानी कि ये कारण माना जाए। मंत्री अनपढ़ है, आप देखना, अभी एक यूट्यूब पे बयान आया था, उसमें सच्चा मंत्री की बच्ची का जवाब नहीं दे पा रहा था, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा था। सवाल ये है कि अब की बार जो मध्य प्रदेश के युवा हैं वो अब की बार, हम तो ये चाहते हैं नेता जो आए कम से कम पढ़ा लिखा तो हो, उसमें समझ तो हो। क्या लगता है कांग्रेस में पढ़े लिखे? इंडिया यूथ आइकन से जाना जाता है, इंडिया में यूथ आइकन से जाना जाता है, यूथ सबसे ज्यादा अपने इंडिया के अंदर। लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पर है। G20 आया, दिल्ली के अंदर सम्मेलन था, पर्दा डाल दिया बेरोजगारी पे। क्या पर्दा डाल दिया। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, एमपी मेरा, ये भिंड जिला मेरा खुद का, जन्मभूमि मेरी यही है, दिल्ली पढ़ाई करता हूँ मैं। तो वहाँ पे पर्दा डाल दिया, खोके हो गए बेचारे, रेडी वेडी चला रहे हैं। क्या मतलब क्या शो करना चाहते हो राष्ट्रपतियों का? योजना मतलब वो ला रहे हो, रोजगार ला रहे हो, देश में नाम कर दिया। क्या नाम कर दिया? अच्छा क्या विश्व में नाम कर दिया, सबको दिया है। गरीबों को सताते हैं, गरीबों को सताते हैं, वो भी खत्म कर। नहीं पूरे विश्व में नाम कर दिया। घर का आदमी भूखा मर रहा है, वो कहाँ देखोगे? पहले घर का, पहले सबका साथ। आप दिल्ली गए हो? दिल्ली से ही, दिल्ली, मैं भी दिल्ली से हूँ। रोडों पे कितने लोग सोते हैं डेली? बहुत लोग सोते हैं, लेकिन वो झोपड़ी में कितने सोते हैं? बहुत लोग सोते हैं। मच्छर उन्हें भी काटते हैं। नेताओं को कितनी फैसिलिटी मिलती है, कितनी फैसिलिटी मिलती है आपको अंदर? एक बार विधायक बनने के बाद जन्मभूमि तक पेंशन मिलती है, ये फौजी 4 साल के लिए बना दिए। क्या है ये? भविष्य बेकार नहीं है। मध्य प्रदेश में सुरक्षित है, बिल्कुल उत्तम प्रदेश बन गया मध्य प्रदेश। किसी के कहने से थोड़ी सी बन जाता है ऐसे। क्या लग रहा है कि अगर कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस की बागडोर संभालते हैं, क्या यहाँ की जनता उनके साथ चलेगी? और कांग्रेस को लेकर क्या अपेक्षा है आपकी? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लायक हैं बनने के लिए, बनने के लायक हैं। हाँ। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी थे तब तक कांग्रेस थी, अब कांग्रेस खत्म है। अब कहने से क्या होता है? कांग्रेस खत्म कैसे हो जाएगी? कांग्रेस उनके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा। सिंधिया से क्या लग रहा है जी? सिंधिया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला? वो तो कांग्रेस के पुराने नेता हैं सिंधिया। देखो सिंधिया जी ने कांग्रेस की नींव डाली थी और रहे,
रेल मंत्री भी ग्वालियर के सिंधिया जी रहे जी। लेकिन उनके मरने के बाद उनके लड़के ने जो किया है वो बहुत गलत किया है। बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। राजमाता सिंधिया के बाद उनको माधवी राजे अगर चली जाती तो एक बार चल जाता, लेकिन इनको नहीं जाना चाहिए। आखिर भाजपा से क्या नाराजगी है? शिवराज चौहान कह रहे कि मैंने भाइयों को खुश कर दिया, भांजों को खुश कर दिया, बहनों को खुश कर दिया। केवल उनने बहनों को खुश कर दिया। 1250 दे रहे हैं तो बहनों ही से 5000 वसूल कर रहे हैं। हर चौराहे पे पुलिस वाले खड़े हैं, 500 का चालान दो, 2000 का चालान दो। ये क्या है? महीने में डेली की डेली वसूली हो रही है। वो तो कह रहे हैं युवाओं को रोजगार दे दिया, योजनाएं दे दी। यहाँ पर अगर यहाँ कोई रोजगार नहीं है, हम बेरोजगार खड़े हैं। जी भैया, 1 मिनट इधर। जी भैया।